सबसे पहले आपको सभी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपका अमूल्य समय देंगे। पर सबसे पहले मैं जो आइए हम सीधे रूबरू होते हैं। ये धुलेव केसरिया जी ऋषभदेव ग्राम पंचायत किकावत के युवा सरपंच उम्मीदवार दिनेश आहारी से। दिनेश जी, आप बताइए कि आप कहाँ से, आपकी पंचायत कौन सी और क्या उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप खुद ही बताइए। मेरी ग्राम पंचायत किकावत है, ब्लॉक धुलेव है, जिला उदयपुर से हूँ। जैसा कि हमने देखा, आपका घोषणा पत्र भी आपने बनवाया है, बहुत अच्छी बात है और लोगों में ये चल भी रहा है। आपने एक बड़े शब्दों में यहाँ लिखा है कि पिछले 40 वर्षों के अंतराल में, तो क्या 40 वर्ष तक यहाँ पे किसकी सत्ता रही, यहाँ कौन सरपंच रहे या जो भी रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आपको अब उम्मीदवारी करनी पड़ी? आप एक युवा हैं, आप नौकरी करते हैं या किसी और फील्ड में भी जाते हो, शायद आप जुड़ के कर भी रहे थे, तो ऐसा क्या है, आप अपनी बात रखें कि आपको क्यों जनता चुने? हमें इसलिए मेरे गांव मुझे चुने क्योंकि पहली बात, हमारे जो 40 साल का कांग्रेस सरपंच, कभी उसकी घरवाली पत्नी या कभी उसका बेटा, इस तरह से उसने 8 बार सरपंच कांग्रेस की सीट से जीतता आया है। पर हमारी पंचायत का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ है, और शिक्षा के स्तर पे नहीं हुआ, न स्वास्थ्य के ऊपर हुआ, न सीसी रोड, डामरीकरण सड़कें, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारी योजनाओं को हमने पिछले 3 वर्षों से, मैं इस गांव का सर्वे किया मैंने सेल्फ, और उसमें पाया गया कि जितना काम आज तक होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। तो मेरे गांव वालों ने मुझ पे इतना भरोसा किया है कि दिनेश भाई, आप पढ़े लिखे हो, युवा हो, जानकार हो थोड़े से, तो समझदारी से हम हमारे गांव का भला कर सकते हो, विकास कर सकते हो, ये उम्मीद लेके दावेदारी की है। दिनेश जी, आपसे एक सीधा सवाल है कि अभी चुनावी मौसम में कई लोग अपनी दावेदारी जता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी एक गांव वालों के झुंड के साथ मिलकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं कि सरपंच बन जाएंगे तो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी? तो आप बताइए कि आपने पहले भी लोगों की समस्याओं के बारे में कोई आवाज़ उठाई या कोई पहल करी है, या फिर जैसा कि एक मौसम है तो आप भी है? नहीं, बरसाती मेंढक बन के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं। पहले इस पंचायत का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमने उठाया था, राशन डीलर का लेके। वो पिछले 25 साल से राशन डीलर का यहाँ कोटा चला रहा था। वो फिंगर लेके गेहूं के बदले केरोसिन देता था, गेहूं के बदले शक्कर देता था, और न कि घर घर तक जो राशन पहुंचता था वो नहीं। और दूसरा, पोस्ट मशीन से पहाड़ी पे चढ़ा के फिर फिंगर लेता था, जबकि नेटवर्क जहां हमारा राशन डीलर की दुकान है वहां पे आता है, पर वो बनावटी काम करता था। 3 दिन तो वो फिंगर लेता था और 1 दिन राशन का वितरण करता था। तो वो मुद्दा लेके हम कलेक्ट्री तक गए, और कलेक्ट्री में जाके हमने किया तो वो निलंबित करवाया गया हमने डीलर को। दूसरी बात ये रही, एक हमारे सड़कें यहाँ निर्माण कार्य किए जा रहे थे, सीसी रोड वगैरह, तो वहाँ हमने देखा तो घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। तो हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, तो वो काम रुका गया और उसका सही ढंग से किया। और दूसरा एक बड़ा विशेष मुद्दा हमने निकाला था केटल शेड का, जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा उड़ गया पर सामग्री उन लोगों तक नहीं पहुंची थी। तो हमने लोगों को वो सामग्री दिलाने का पूरा कोशिश किया और उन लोगों तक वो सामग्री पहुंचाई गई। दिनेश जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया कि आप बरसाती मेंढक नहीं, पहले से आपकी तैयारी है और लोगों से जुड़े हुए मामलों को उठाते हुए भी आए हैं, लेकिन एक सीधा सा आरोप ये लगता है कि
दिनेश जी जो है एक असामाजिक तत्व या असामाजिक तत्व को बढ़ावा देते हैं और समाज में गलत कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसा जो आरोप लगाते हैं उनके लिए आप इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ये क्या है, पॉलिटिकल लोग हैं जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व फैला रहे हैं, पर हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है, आरोप ये लगा रहे हैं क्योंकि हम अभी नॉन पॉलिटिकल होके सामाजिक तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाज है, हमारा गांव है, तो सब कुछ है। हम अभी किसी पार्टी विशेष पार्टी विचारधारा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग सामाजिकता की बात ये कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने असामाजिकता किया है, पर मैं समाज को एक करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये ऐसी बात करते हैं। हमारे गांव में एक बीजेपी की झंडी, एक कांग्रेस की झंडी लगा के हमारे समाज को तोड़ मरोड़ करके सामाजिकता का मतलब ये लोग जो है पॉलिटिकल लोग, इन लोगों को हमारे गांव में आज की युवा पीढ़ी को दारू पिला के वोट मांगे जा रहे हैं, दारू पिला के रोड शो करवाए जा रहे हैं, दारू पिला के रैलियां करवाई जा रही है, पर हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये हमारे पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दिनेश तो हमारे समाज को दो भाड़ों में बांटना चाह रहा है। ये असामाजिक आदमी है, ये समाज का नहीं है, क्योंकि हम पार्टी विचारधारा नहीं रख रहे हैं। पार्टी विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे गांव की विकास की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव के लोगों की जितनी समस्या है उन समस्याओं को मुद्दे बना के फिर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर इन लोगों का एक तो आपने पहले से ही सवाल कर दिया था, 40 साल से जो लड़ रहा है वो आदमी सीधा सीधा कह रहा है कि ये लोग हमारे गांव को तोड़ मरोड़ करके अलग करना चाहते हैं, वो बात रख रहे हैं। और एक दूसरा बीजेपी प्रत्याशी है, वो भी हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग कोई और है, पर मैं इतना कहता हूँ मैं कोई और नहीं, मेरे समाज का हूँ। पहला मैं प्राथमिकता देता हूँ मेरे समाज को, और समाज है तो 10 पार्टियाँ इनके समाज में रहेगी, नई समाज रहेगा तो पार्टी कहाँ से आएगी। तो इसलिए ये असामाजिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि असामाजिकता ये लोग फैला रहे हैं, न कि हम फैला रहे हैं। तो आप इस बार किसको जिताने वाले हो? दिनेश भाई को। सब एक साथ हाथ करें। किसको जिताने वाले हो? दिनेश भाई को। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? गुब्बारा है, गुब्बारा।